हरे कृष्णा। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप और आपकी फैमिली सब हेल्दी होंगे। मेरा नाम है नितिन नाथ शर्मा और असेट मैनेजमेंट अंडरस्कोर आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। तो आप देख रहे हैं स्वेटर निकल आया है, ठंड आ गई है। देखिए, नेचर चेंज होता रहता है, आपको पता ही है, उसमें कुछ नई बात नहीं है। लेकिन इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि हम लोग एवरी नेचर को झेलने के लिए हमारी बॉडी प्रिपेयर हो जाती है। हमने देखिए 40 डिग्री टेम्परेचर भी देखा गर्मियों में, उसको झेला भी हमारी बॉडी ने। फिर बरसात आई, खूब बरसात पड़ी, तो खूब पानी बरसा, तब नेचर अलग हो गया। और आज ठंड वापस आ गई है। तो 40 डिग्री, फिर 30, फिर अब 20, 10 ये जाएगा। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है, हमारी जो शरीर है, उसकी थोड़ा इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती है। मतलब मौसम जब चेंज होता है तो उससे बॉडी भी चेंज होती है। उसी हिसाब से हमारे कपड़े होते हैं पहनने के। तो ज़रूरी है, अलग अलग नेचर में रहने का एक फ़ायदा होता है। जब हम अदर कंट्रीज़ में जाते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो एकदम सी ने, मतलब प्रॉब्लम नहीं होती वहाँ पर जाने पर, ठीक है ना, उसको एडजस्ट कर लेती है। ऐसे ही अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट में भी चेंज होते रहते हैं। 2 साल पहले की बात करें, 2 साल पहले आपने मार्केट को कंसिस्टेंट बढ़ते हुए देखा, काफ़ी बड़ा। और लास्ट 1 ईयर से, लास्ट 1.5, मतलब पिछले 1.5 साल से मार्केट में अप एंड डाउन्स बने हुए हैं और वहीं पर ही मार्केट घूम रहा है। मतलब आज की डेट में देखें तो 85,500 का हाई था, तो उसके पास ही है, 83-84 के बीच की रेंज में चल रहा है। लेकिन पिछले 1-1.5 साल में रिटर्न्स बने नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं बने, कुछ सेक्टर्स में बने, गोल्ड में बने, सिल्वर में बने, मल्टी एसेट्स में बने, और वो भी अभी रिसेंटली बने। तो हमारे गोल्स वैसे भी लॉन्ग टर्म के हैं, हम शॉर्ट टर्म के नहीं हैं। म्यूचुअल फंड में आते हैं तो कम से कम आप 7 ईयर प्लस के लिए आप आइए। एवरी मार्केट साइकिल में आप बाय करें, उसके लिए एसआईपी ज़रूरी है। दूसरी बात, आप अपने गोल को डिसाइड करें कि भाई हमारा गोल क्या है। हम म्यूचुअल फंड में क्यों आ रहे हैं, हमें पैसों की कब ज़रूरत है, हमने अपने रिटायरमेंट के लिए फंड्स इकट्ठा करने हैं, या बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए, या बच्चों की शादी के लिए, या कोई हॉलीडे प्लान करना है अगले 5 साल में, या कोई हमको गाड़ी खरीदनी है अगले 3 साल 4 साल में, या हाउस, आपका ड्रीम हाउस है। तो वो चीज़ है, पहले गोल डिसाइड कीजिए, फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। वो कहते हैं ना कि दूध को कब उबालना चाहिए, कितनी देर तक उबालना चाहिए। तो दूध को कितनी देर उबालना चाहिए, ये डिपेंड करता है आप क्या बना रहे हैं दूध से। उसके लिए रबड़ी बना रहे हैं तो ज़्यादा देर तक उबालना पड़ेगा धीमी आंच पे। खोआ बना रहे हैं या बर्फ़ी बना रहे हैं, जो भी है, तो उस हिसाब से आपको दूध को ज़्यादा देर तक, अगर आपको सिंपल पीना है, बस खाली गर्म करना है, तो आपको पता ही है प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाता है। तो यही चीज़ है, डिसाइड करना है। और कब आपको पैसा वापस निकालना है। म्यूचुअल फंड में सब कहते हैं कि भाई इन्वेस्ट करते रहो करते रहो, निकालना कब है? निकालना कब है? जब आपका गोल पूरा हो जाए। जैसे ही आपका गोल पूरा हो, आपका रिटायरमेंट के लिए प्लान किया है, आपके 5 करोड़ 10 करोड़ जो भी आपने अमाउंट डिसाइड किया है, पूरा हो जाए, ख़त्म। बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए आपको सपोज 50 लाख चाहिए, या 80 लाख, या 1 करोड़ चाहिए, तो आप वो अपना गोल जैसे ही आपका पूरा हो, आप अपना पैसा निकाल लीजिए। तो यही चीज़ है। तो आपने गोल डिसाइड कीजिए, पहली बात। वहीं जैसे आपने देखा कि इधर पिछले 1-1.5 साल में पैसा नहीं बना लोगों का, कुछ सेक्टर्स में बना भी, तो आप उससे भी घबराएं मत, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी है वो कंसिस्टेंट ग्रोथ कर रही है, और 6% प्लस की जीडीपी हमारी बनी हुई है। आप देखेंगे पहले के टाइम में सिलेंडर, गैस सिलेंडर्स के लिए लाइन लगती थी, और आज लाइन कहाँ पे लग रही है? एप्पल के मोबाइल ख़रीदने के लिए। फ़र्क है ना, बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं। कंसिस्टेंट ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बढ़ते जा रहे हैं। यूपीआई ट्रांजेक्शन आप देख लीजिए, और डिजिटल पे हम आते जा रहे हैं। आप एक गेस कीजिए, एक दिन में यूपीआई ट्रांजेक्शन ऑल ओवर इंडिया में कितने होते होंगे, अंदाज़ा? नो गेस। एक दिन में यूपीआई ट्रांजेक्शन 75 करोड़ होते हैं।
75 करोड़। और अभी ये तो आने की तो शुरुआत है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आने वाले टाइम में और बढ़ेंगे, क्योंकि 100 करोड़ प्लस तो आपके मोबाइल यूज़र है, तो कंसिस्टेंट आगे ना ग्रोथ बढ़ेगी और बढ़ भी रही है भाई। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं, हमारे मोदी साहब बोल रहे हैं बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके, तो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया बन जाएगी। अगर जीडीपी की बात करें कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी कब बनेगी, तो 2000 में तो कोई इंडिया का नाम ही नहीं था वर्ल्ड में टॉप 10 में भी। 2010 में हम 8वें नंबर पर आए, तब 1.68 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी हुई। 2010 से 10 साल लगे, 2020 में हम 6th रैंक पर आए और 2.67 ट्रिलियन की बनी। मतलब 10 साल में हमने 1 ट्रिलियन हमने बना लिया। 2023 में अगले 3 सालों में हम 5th रैंक पर आ गए, ठीक है ना, 3.57 ट्रिलियन पर। और 2025 में और भी कम लगा, 2023 से 2024-25 में हम 4.19 ट्रिलियन की इकोनॉमी है आज की डेट में, 4th लार्जेस्ट वर्ल्ड की। पहले नंबर पे यूएस है, यूनाइटेड स्टेट्स, जो 30 ट्रिलियन की है। सेकेंड नंबर पे चाइना जो 19, और उसके बाद हमारे बिल्कुल कंपटीटर जर्मनी 4.74 ट्रिलियन, और इंडिया 4.19। तो 2030 में हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे वर्ल्ड की। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप थोड़ा पेशेंस रखें और म्यूचुअल फंड के थ्रू आप धीरे धीरे इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते रहें, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आने वाला जो टाइम है वो बहुत अच्छा ग्रो करेगा आपका डबल डिजिट के अंदर। डबल डिजिट का मतलब जो बैंक पोस्ट ऑफिस आपको नहीं दे सकते, इनफैक्ट इंश्योरेंस भी। तो सिंगल डिजिट रिटर्न्स से बेटर आपको डबल डिजिट रिटर्न्स के लिए म्यूचुअल फंड में आना चाहिए। थोड़ा पेशेंस रखिए, कुछ सेक्टर्स अभी भी छूट रहे हैं जो आने वाले टाइम में अच्छे ग्रो कर जाएंगे, क्योंकि अभी जो बैंकिंग सेक्टर है वो बैंकिंग सेक्टर इंडिया में कंसिस्टेंट ग्रो हो रहा है। लोग लोन ले रहे हैं, गवर्नमेंट मर्ज भी कर रही है कुछ बैंक्स को। अभी भी आने वाले समय में 4 बैंक्स हैं, उनको भी वो पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज कर देगी। जैसे सेंट्रल बैंक हुआ, इसको पीएनबी में मर्ज कर देंगे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र हुआ, ये पीएनबी में मर्ज हो जाएगा, ठीक है ना, सॉरी बैंक ऑफ बड़ौदा में। और भी 2 बैंक है, एक इंडियन बैंक है और एक और है। तो ऐसे करके गवर्नमेंट लगी हुई है। आने वाले टाइम में पीएसयू सेक्टर्स भी आपको अच्छे मूवमेंट में दिखेंगे। तो जीडीपी की बात तो हमारी हो गई। आने वाला टाइम हमको क्या कह रहा है, बैंकिंग के अंदर ही, बैंकिंग भी अब बहुत बड़ा सेक्टर हो गया, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स। मतलब आप देखें बैंक में जो हमारी जो क्रेडिट ग्रोथ है वो कंसिस्टेंट बढ़ रही है। और बैंक में आज की डेट में बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस, कैपिटल मार्केट और फिनटेक कंपनी, ये एक पूरा का पूरा लार्ज ग्रुप हो गया है। जैसे एचडीएफसी की बात करें तो एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड की एसेट मैनेजमेंट कंपनी का भी शेयर्स है, इंश्योरेंस कंपनी भी और कैपिटल मार्केट भी है। ऐसी बिरला की बात करें और बजाज की बात करें तो बिरला का बैंक नहीं है, बाकी सब चीज़ें उनके पास है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, लोन भी दे रही है बिरला, बजाज भी दे रही है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है और कैपिटल मार्केट। तो आप देख रहे हैं कंसिस्टेंट इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, और इसका आप देखो बेंचमार्क को कंसिस्टेंट बीट कर रही है। अगर आप पिछले 10 साल का 14 साल का रिटर्न देखोगे तो कंसिस्टेंट मूवमेंट बना हुआ है। तो मेगा टर्न के लिए ये बढ़िया है। आपने देखा जनधन जो बेनिफिशियरी डिपॉजिट थे वो बढ़ के आज कंसिस्टेंट ग्रो करते जा रहे हैं, ठीक है। वहीं बात करें डेमोग्राफिक की, तो डेमोग्राफिक में एक टाइम में आपने देखा होगा कि जो सबसे ऊंचे, जो सबसे रईस जो लोग थे उनको टॉप पर थे, मिडिल क्लास जो होते थे बीच में, और जो बिल्कुल लोअर क्लास वो सबसे नीचे 2005 में। अब नीचे से जो 2018 में है वो 27 मिलियन, मतलब 43% अपग्रेड हुए हैं। पहले के टाइम में 51 थे, अब 27 में हो गए। तो आप देखो कंसिस्टेंट ग्रोथ हो रही है, लोगों को अर्निंग बढ़ रही है, लोगों को पैसा बढ़ रहा है। तो इसीलिए आप उसमें कर रही है। जनधन बेनिफिट्स हो गया,
बाकी आप देखेंगे, अगर और भी अगर इकोनॉमी की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे धीरे धीरे काम चल रहा है कंसिस्टेंट। आप देखो, रेलवे लाइंस बन रही है, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे अच्छी बात, यंग जनरेशन खर्चा कर रही है। खर्चा करने का मतलब जीडीपी का सीधा सीधा इम्पैक्ट होना। आपने अभी रिसेंटली न्यूज़ सुनी कि डिफेंस के अंदर डील हो गई है अमेरिका से। तो आने वाले टाइम में अमेरिका से जो प्रॉब्लम्स हुई हैं, जो ट्रेड वॉर को लेके, और उन्होंने जो चेंज जो करे हैं जो मार्केट में, वो भी आने वाले टाइम में धीरे धीरे चीज़ें सुधरेंगी, क्योंकि भाई हमारी जो इकोनॉमी है वो सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाली है वर्ल्ड के। तो आप परेशान मत हों, SIP STP के थ्रू इन्वेस्ट करते रहें, अपना पोर्टफोलियो देखें, डाइवर्सिफाइड रखिए पोर्टफोलियो को, जिसके अंदर आपके पास इक्विटी तो होना ही चाहिए, इक्विटी होना चाहिए आपके पास, बैलेंस फंड होने चाहिए, मल्टी एसेट्स फंड होने चाहिए, कैश लिक्विड होना चाहिए। तो अगर आप देखिए खुद जानते हैं तो आप अच्छी तरह से कर लीजिए, अदरवाइज़ आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी बात कर सकते हैं। तो ये है, आने वाले समय में कोई चिंता वाली बात नहीं है, आपके गोल्स पूरे होंगे। तो धीरे धीरे करके SIP STP वन टाइम लमसम से इन्वेस्ट करते रहिए और पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड कीजिए। अभी रिसेंटली एक NFO आया हुआ है बजाज का, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ये एक चल रहा है। LIC का कंजम्पशन फंड है, और एक मिरई का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आने वाला है। तो तीनों थीमेटिक फंड हैं, एक सेक्टर्स में लगाएंगे, वो कंजम्पशन में लगाएगा LIC, जो डेली नीड्स की हमें ज़रूरत होती हैं वो। ये बैंकिंग सेक्टर में रहेगा बजाज का, बैंकिंग में बैंक्स होंगे, प्राइवेट बैंक होंगे, PSU बैंक होंगे, असेट मैनेजमेंट कंपनी होगी, इंश्योरेंस कंपनीज होंगी उसके अंदर, नॉन फाइनेंशियल NBFC कंपनीज होंगी जो लोन देती हैं, और आपका फिनटेक कंपनीज होंगी। तो डाइवर्सिफाइड है, बैंकिंग में सिर्फ एक नहीं है, काफ़ी सारा है, और ये सारी ज़रूरी है, ज़रूरत है। और इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पता ही है, रियल एस्टेट में अपनी रियल एस्टेट कंपनी होंगी, सीमेंट्स कंपनी होंगी, तो बैंक भी होंगे उसके अंदर, नो डाउट। तो कंसिस्टेंट आप देखोगे इकोनॉमी में थीमेटिक फंड्स आ रहे हैं वापस से, और मेरे हिसाब से यहाँ पर हमें एंट्री कर लेनी चाहिए, क्योंकि पिछले 1.5 साल में पैसा इतना नहीं बना, और मार्केट ही नहीं चला तो पैसा कहाँ से बनेगा। लेकिन आने वाला जो टाइम है वो मार्केट के लिए मेरे ख्याल से अच्छा है, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर अब चीज़ें नॉर्मल होती जा रही हैं। जो हमको लग रहा था जब ट्रम्प आएंगे तो टैरिफ का तो हमें पता भी नहीं था, खैर ट्रम्प आएंगे तो बिजनेसमैन है तो वर्ल्ड को अच्छा बेनिफिट देंगे, लेकिन वहाँ उल्टा हो गया। ट्रम्प ने काफ़ी टैरिफ्स लगाए कंट्रीज़ पे, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा मार्केट्स पे। तो अब धीरे धीरे ट्रम्प को भी वो चीज़ समझ में आ रही है कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा आ रहा है, तो इसलिए वो वापस हैंडशेक कर रहे हैं, वापस से वो समझौता कर रहे हैं, जिससे अभी चाइना से किया रिसेंटली, इंडिया में भी आने की बात कर रहे हैं जनवरी में। तो ये है कि देखिए, सबको अपनी इकोनॉमी के लिए कुछ ना कुछ करना है, सबको अपनी जो आम जनता है, जो वहाँ की जो पॉपुलेशन है, उनके लिए कोई ना कोई स्टेटमेंट छोड़ना है, वो चाहे मोदी जी हो चाहे ट्रम्प हो, तो वो करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेंगे, जिससे ये हिस्ट्री बन जाए। तो ऐसे ही इकोनॉमी चलती है। लेकिन अगर इकोनॉमी के फेवर में तो अच्छी चीज़ है, इकोनॉमी के फेवर में नहीं है तो गलत हो जाता है वो। तो वो चीज़ें वो सुधरती हैं फिर वो धीरे धीरे। तो आप निश्चिंत रहिए, आने वाला टाइम अच्छा है, धीरे धीरे करके आप इन्वेस्ट करते रहिए SIP STP मोड से। तो बाकी सब तो आप कुछ जानते ही हो, बाकी आपके सामने ही है, कोई दिक्कत नहीं है। SIP STP मोड से इन्वेस्ट कीजिए, लमसम NFOs में थोड़ा थोड़ा अमाउंट ऐड कर लीजिए, डबल डिजिट रिटर्न्स आ जाएंगे। और थोड़ा लंबे समय का सोचिए, म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं तो कम से कम देखिए 5 साल तो रही है, मैं तो 7 साल की बात करता हूँ, लेकिन 5 साल तो आप रहिए। 5 साल में एक एवरी मार्केट साइकिल आप देख लोगे, और थोड़ा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, कुछ नहीं होगा। आप बैंक में, पोस्ट ऑफिस में इतने लंबे समय तक रखते हैं, इंश्योरेंस में रखते हैं, तो म्यूचुअल फंड में रखिए। बाकी आप सब कुछ जानते ही हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।